गुड मॉर्निंग टू ऑल। साइंस पेडागोगी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि विगत क्लासों में हम लोगों ने पढ़ रहा था डेमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड का हिंदी होता है प्रदर्शन सह व्याख्यान विधि या प्रदर्शन सह चर्चा विधि, जिसका हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अच्छे डेमोस्ट्रेशन की परिकल्पना कर ली थी और अच्छे डेमोस्ट्रेशन में क्या क्या स्टेप्स होता है इस बात की जानकारी कर ली थी। किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इसका हम लोग पॉइंट वाइज चर्चा कर लिया था। कल हम लोगों ने पढ़ा था 9 तारीख के व्हाट इज मेरिट्स ऑफ डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड की क्या खूबियां हैं, क्या गुण है, क्या उसका विशेषताएं हैं, इस बात का चर्चा कर लिया था। आज का मेरा टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ डेमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड। डीमेरिट्स ऑफ डेमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड हम लोगों ने पढ़ा था कि यह बहुत ही सस्ती विधि है, बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त है। अब इसमें कुछ देखेंगे। यह विधि विद्यार्थियों को निष्क्रिय बना देता है। निष्क्रिय बना देता है। यह विधि विद्यार्थियों को निष्क्रिय बना देता है। यह विधि विद्यार्थियों को कैसे निष्क्रिय बना देता है? शिक्षक महोदय ही प्रदर्शन करने लगते हैं और विद्यार्थी चुपचाप शिथिल होकर देखते रहते हैं। कुछ विद्यार्थी तो शिथिल होकर देखने में भी ज्ञान अडॉप्ट करते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी शिक्षक प्रदर्शन करने रहते हैं और विद्यार्थी बात करने लगते हैं, विद्यार्थी फोटो बनाने लगते हैं, विद्यार्थी दूसरे दुनिया में जाने लगते हैं। आजकल तो मोबाइल का दिन है, विद्यार्थी मोबाइल निकालकर उसमें चैटिंग करने लगते हैं। इसका मतलब है कि प्रदर्शन विधि में कुछ खूबियां के साथ साथ कमियां भी हैं, दोष भी हैं, तो विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस विधि में सभी विद्यार्थी, सभी छात्र या सभी विद्यार्थी समान रूप से भाग नहीं लेते हैं। इस विधि में सभी विद्यार्थी समान रूप से भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि शिक्षक महोदय ही प्रदर्शन करने लगते हैं। उसके बाद प्रदर्शन करने के बाद वो व्याख्यान देने लगते हैं, तो जाहिर है कि सभी विद्यार्थी इसमें समान रूप से भाग नहीं लेते हैं। इसका तीसरा कमियां या दोष है, इस विधि में शिक्षक महोदय लगातार बोलते हैं। इस विधि में शिक्षक महोदय लगातार बोलते हैं, मतलब वो प्रदर्शन करते रहते हैं और उसके बारे में समझाते रहते हैं। जो बात विद्यार्थियों के कान को जचता नहीं है, मतलब शिक्षक महोदय लगातार बोलते रहते हैं। इस विधि में समय ज़्यादा लगता है। इस विधि में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि प्रदर्शन करने में समय लगेगा ही, शिक्षक महोदय प्रदर्शन करेंगे तो समय लगेगा ही, तो इस विधि में समय ज़्यादा लगता है। पांचवा है, इस विधि से सिलेबस नहीं पूरा होता है। इस विधि से सिलेबस पूरा नहीं होता है।
मान लीजिए कि शिक्षक महोदय किसी ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक जलती हुई मोमबत्ती को ग्लास से ढक दिया जाए तो ऑक्सीजन जब तक मिलेगा तब तक मोमबत्ती जलेगी, जैसे ही ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा मोमबत्ती बुझ जाएगी। इसका अर्थ है कि आग भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है, आग भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। एक प्रदर्शन है, लेकिन इसके लिए ग्लास लाना है, ग्लास को ढकना है, सारे बच्चों को दिखाना है, सब कुछ करना है, तो समय ज़्यादा लगता है। तो जाहिर है कि अपने ही 45 मिनट या 50 मिनट्स में शिक्षक महोदय अगर प्रदर्शन करते हैं, तो अगर हर 2 दिन के बाद एक प्रदर्शन करेंगे तो उस शिक्षक महोदय का सिलेबस नहीं पूरा होगा। तो जहाँ बहुत खूबियाँ भी हैं डेमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड में, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ भी है। तो ये कमियाँ को हम लोग जाने, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताती हूँ कि डेमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड में खूबियाँ ज़्यादा हैं, उसकी विशेषताएं ज़्यादा है, यह हर क्षेत्र में उपयोगी है, विज्ञान के हर शाखाओं में उपयोगी है। और मैं आपको बता दूं कि दैनिक जीवन के प्रत्येक काम में डेमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड उपयोगी ही नहीं, बहुत उपयोगी है। इसे जाने और समझे। आज डेमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड का समाप्त हुआ। धन्यवाद।